फरवरी को मोटी सेठानी का प्रीमियर कर रहे हैं जयपुर में। 27 फरवरी को पूरे भारत में ये 40 से 50 शहरों में रिलीज़ हो रही है पिक्चर। इस पिक्चर को बनाने का मकसद ये था कि झुन्नू में झुन्नू वाली दादी जी पढ़ता है, क्योंकि क्या पढ़ने में चीज़ें याद नहीं रहती है और देखने में स्मरण रहता है। तो पिक्चर बनाने का एक ही ये मन था, इसीलिए हमने पिक्चर बनाई है। और सनातन की पिक्चर कोई जल्दी से बनाता नहीं है। मुझे तो अफसोस हो रहा है कि लोग बाग सनातन अपने सनातनियों की पिक्चर देखना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन अब अपने को जागरूक होना चाहिए। मैं आप सब लोगों से नम्र निवेदन करता हूं, क्योंकि आप जितने भी प्रेस वाले हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, दुनिया को हिलाना आपके हाथ में है। तो अगर आप लोग चाहेंगे तो सबको थोड़ा सा अच्छे से और प्रेरित कीजिएगा। आप भी अगर इसकी अच्छे से प्रचार प्रसार करेंगे तो लोगों को सब प्रेरित होंगे। और मैं चाहूँगा कि सब लोग यहाँ पे अजमेर निवासी के साथ साथ में पूरा भारतवर्ष, बल्कि पूरा विदेशों में भी, जहाँ हम पिक्चर बैंकॉक, दुबई, काठमांडू ये सब लगाने की, नेपाल ये सब जगह लगाने की प्लानिंग में है। सब लोग इस पिक्चर को ज़रूर देखें, क्योंकि ऐसी पिक्चरें वापस से कोई जल्दी से बनाने की हिम्मत नहीं करेगा। तो यही मेरा आप लोगों से निवेदन है। कहाँ पर की गई है और कितने दिन से? फिल्म की शूटिंग हमने झुन्नू के आगे, झुन्नू डिस्ट्रिक्ट में यलसीसर गांव है, वहाँ की 27 दिन फिल्म की शूटिंग चली है। वहाँ पे हमने 5-6-7 हवेलियाँ ली थी। उन हवेलियों में थी हमारे 4 गेस्ट हाउस थे, जहाँ पे हम सब कलाकार, आर्टिस्ट सब हम रुकते थे। 7 हवेलियों के अंदर हमने इनमें शूटिंग की है। पूरा गांव था। आउटर शूटिंग हमारी 5-7 किलोमीटर उसी के शहर में, यलसीसर में ही हुई है। तो सारी चीज़ें बहुत एकदम नया था, एकदम नई चीज़ें थी। आज जो हमने हवेलियाँ ली है, ऐसी हवेलियाँ आपको अच्छी अच्छी, जिसमें बड़े बड़े हीरो काम करते हैं, वैसे में भी आपको ये हवेलियाँ देखने नहीं मिलेगी, क्योंकि ये हवेलियाँ सार्वजनिक तौर पे किसी को दिखाई नहीं जाती है। मुख्य कलाकार कौन है? इसमें मुख्य कलाकार एक्चुअल में क्या था कि हम बड़े कलाकारों को ले सकते थे। इस पिक्चर को बनाना चाहो तो कल बाहुबली की जैसी भी बना सकते हो, लेकिन इसमें क्या है कि इसको देखने वाले जितने लोग हैं पिक्चर को, इसलिए इसमें नहीं लिए बड़े कलाकार नहीं लिए। इसमें हमने वही कलाकार लिए जो दादी जी के भक्त लोग हैं, जो दादी जी को जानते हैं, जिससे क्या वो उस भाव में उसमें काम कर पाएंगे। इसमें कई है जो मंगल पाठ करते हैं, मंगल पाठ के सिंगर हैं, दादी जी के भक्त लोग हैं। कुछ अजमेर से थे, कुछ झुन्नू से थे, कुछ कलकत्ता से थे, जयपुर से थे, सब भोपाल से भी थे, बम्बई से भी थे। सब मिले जुले हैं और हर एक को हमने मौका दिया। जिस मेरे पास में जिनका भी फ़ोन आया, किसी भी दादी भक्त का, किसी सिंगर का, किसी का गायक का फ़ोन आया कि नहीं हमको काम करना है, मैंने तो उनको यही कहा कि आप तुरंत गाड़ी पकड़ो और आ जाओ। और सबको मौका दिया, जितना हो सका हमने मौका दिया। उसका कारण भी यही था कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार कर पाएंगे, क्योंकि एक छोटी कम्युनिटी है इस पिक्चर को देखने वाली, तो इसलिए हमने उन सबको मौका दिया है। राजस्थान सरकार से इस फिल्म को टैक्स फ्री कराने के लिए कुछ वार्तालाप? मैंने उनको भजन लाल जी सर को मैंने एक पत्र दिया है, दिए हुए भी काफ़ी समय हो गया है। मैं फॉलो वापस से करना है उनका, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि ये मुझे टैक्स फ्री मिलेगी। मेरी पिक्चर ये सेंसर क्लियर ज़रूर है, सेंसर में इसमें कोई अड़चन नहीं आई, सेंसर क्लियर है। हमने दिया कुमार जी को और इनको इनवाइट भी कर रहे हैं, भजन लाल जी सर को हम इनवाइट भी कर रहे हैं। इसके अलावा भी कुछ लोगों को, मंत्रियों को, काफ़ी को हम इनवाइट कर रहे हैं प्रीमियर पे। अब देखते हैं कौन कौन आते हैं और कैसे क्या होता है। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि ये सब लोग आए, क्योंकि राजस्थान के थीम पर फिल्म बनाने वाले कोई है ही नहीं आज की तारीख में। क्योंकि इसका कई कारण है कि राजस्थान सरकार की उदासीनता है। अब थोड़े से दिया कुमारी मैम कुछ एक्टिव हो रही है, उन्होंने आईफा यहाँ लेकर के भी आ रहे हैं, कुछ 100 एकड़ ज़मीन भी ये लोग दे रहे हैं। क्योंकि जितने भी मुंबई वाले आते हैं वो यहाँ से शूटिंग करके तो चले जाते हैं, लेकिन उसमें राजस्थान का नाम कहीं नहीं दिखता है। आज राजस्थान की जो प्रॉपर्टी है वो पूरे भारत में आपको किसी भी स्टेट में नहीं मिलेगी, चाहे झीलें हों। फरवरी को मोटी सेठानी का प्रीमियर कर रहे हैं जयपुर में। 27 फरवरी को पूरे भारत में ये 40 से 50 शहरों में रिलीज़ हो रही है पिक्चर। इस पिक्चर को बनाने का मकसद ये था कि झुन्नू में, झुन्नू वाली दादी जी का भारत में सबसे बड़ा मंदिर है और एशिया का ये 2nd नंबर मंदिर है, लेकिन इसकी विख्यातता अभी तक इतनी लेवल पर नहीं है जितनी होनी चाहिए। कुछ तो राजस्थान सरकार की उदासीनता है और कुछ लोगों को अज्ञानता है कि मालूम ही नहीं कि भारत का सबसे बड़ा मंदिर राजस्थान में, झुन्नू में ये है, स्थित है। तो इसी कारण से हमने इनकी ये पिक्चर बनाई है। इसमें जो नारायणी है, झुन्नू वाली दादी जी, उनका इतिहास ये था कि ये द्वापर के युग में अभिमन्यु की पत्नी थी, कृष्ण की भानज थी और विराट की पुत्री थी। जब अभिमन्यु जी वीरगति को प्राप्त हुए थे तब इनको
सती होने का उस वक्त मन था, क्योंकि उस वक्त सती होने की प्रथा थी। लेकिन इनके गर्भ में शिशु होने से कृष्ण भगवान ने इनको रोक लिए थे। उसके दो कारण थे कि पांडवों का वंश चलाने वाला केवल एक यही बालक बचेगा, दूसरा उनकी भागवत सबसे पहले यही कराएंगे। तो कृष्ण भगवान का ये दो कारण से इन्होंने उसको सती होने से रोक लिया था और वरदान दिया था कि तू कलयुग की महासती होगी। वही उत्तरा का जो बालक है वो राजा परीक्षित के नाम से प्रसिद्ध हुए और इन्होंने 750 वर्ष पूर्व कलयुग में जन्म लेकर नारायणी के नाम से ये डोकवा गांव में जन्म लिया इन्होंने। और तंदनदास जी, अभिमन्यु ने तंदनदास जी के नाम से जन्म लिया और वो हिसार में बसे। तो मुकलावे के दिन इनकी फिर से वही इस तरह से युद्ध में तंदन जी की वीरगति पे प्राप्त होने पे इन्होंने सतीत्व रूप लिया था। आज इनके भारत में और विदेशों में मिला के 950 मंदिर है। यह आप लोगों को ताज्जुब होगा जान करके कि 950 मंदिर कोई ऐसे ही नहीं बनाता है। किसी न किसी को कोई ना कोई दादी का चमत्कार दिखा या भाव दिखे तब वो बनाते हैं। और मंदिर बहुत अच्छे अच्छे बने हैं इनके अमेरिका में, लंदन में, बैंकॉक में, रंगून में, बर्मा में, काठमांडू में और हांगकांग में, ऐसी कंट्री में भी दादी जी के मंदिर हैं। तो इसीलिए ये हमने पिक्चर बनाई है। इसमें हमने पूरे दादी जी का जो मंगल पाठ है नारायणी चरितमानस, उसके ऊपर इसको बेस बनाया है। इसमें दादी जी का जन्म उत्सव, पूर्व जन्म की कथा, दादी जी का ब्याह, फेरे, सब आनंद मंगल, विदाई और दादी जी का युद्ध, ये सब हमने इसे बहुत अच्छी तरह से दिखाया है। इसमें 5 गाने हैं, 5 भजन हैं।